Hello my lovely student, and how are you? Hope you are doing well. Today's topic we are going to discuss types of loan and advances. आप लोगों का बहुत रिकमेंडेशन था मैम लोन एंड एडवांसेस के ऊपर बनाइए, तो मैं क्विकली रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगी। 23rd को आपका एग्जाम है, उससे पहले आपका सैम्पल पेपर भी एक आध में सॉल्व करा दूंगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपके बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाएंगे। हम लोग लोन एंड एडवांसेस के बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि लोन और एडवांसेस हम लोग अलग अलग क्यों लिखते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस और देयर इज लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू। लेकिन यहाँ पे देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांसेस। वो दोनों डिफरेंसेस क्या हैं? लोन जो होता है इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। और जो एडवांसेस होता है वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के साथ में और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? लोन जो होता है मेनली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इट मे बी फ्रॉम 1 ईयर टू 30 ईयर्स। लेकिन जो एडवांसेस होता है वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है। हाँ, वो सेग्रीगेटेड होता है शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग में, लेकिन मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरी चीज़ आते हैं सिक्योरिटी को लेकर के। जो लोन होता है वहाँ पे प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एडवांसेस में क्या होता है सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटीज ही प्रोवाइड की जाती है। अब आप पूछेंगे कि प्राइमरी क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, कोलेटरल। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही सारी बेसिक पॉइंट है। एक और पॉइंट आप बोल सकते हैं कि लोन में जो EMI होती है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, वो रेगुलर बेसिस पे होता है। हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एडवांसेस में क्या होता है, आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर ही आपको रीपेमेंट करना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, क्लियर? होप यू डिफरेंशिएट बिटवीन लोन एंड एडवांसेस। नाउ for today's topic we are going to discuss about the types of loans. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एडवांसेस के टाइप्स को पढ़ेंगे। बहुत इजी है दोनों ही चीज़ें। आप 1 बाय 1 समझिए चीज़ों को, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और एक एक वीडियोज़ के बाद आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी। आते हैं लोन्स में। लोन्स बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, एडवांसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, नाम से ही रिवील होता है, सिक्योर्ड सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी से आया है और अनसिक्योर्ड अनसिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी से आया है। तो ऐसा लोन जिसको लेने के लिए हम सिक्योरिटी बैंक को देते हैं, बैंक वो सिक्योरिटी मैंने बोला 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और कोलेटरल दोनों होगी, तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पे बैंक कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेती है, वहाँ पे बिना सिक्योरिटी लिए आपको बैंक लोन देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जो होता है बेसिकली लोन अगेंस्ट लैंड हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग कर सकते हो, कोई मशीनरी के अगेंस्ट हो सकता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लान्स होते हैं उसमें जो मशीन्स लगती है, उस मशीन के अगेंस्ट में आपको सिक्योर्ड लोन मिल सकता है। तो तीसरी चीज होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका सरेंडर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कीवर्ड्स है सरेंडर वैल्यू। एसवी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स MCQs ही आने हैं आपके, तो MCQs में पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसवी। तो एसवी का मतलब होता है सरेंडर वैल्यू। क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के बाद में हम मतलब बैंक को हम लोग सबमिट करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपनी पॉलिसी बेचेंगे, उसके अगेंस्ट में जो हम लोगों को लोन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। उसके बाद होता है गोल्ड लोन, उसके बाद होता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हम लोग लोन ले सकते हैं।
NSC का सर्टिफिकेट लिया है, किसान विकास पत्र लिया है, उसके अगेंस्ट पे वैसे कैश क्रेडिट होता है, लेकिन NSC के बेसिस पे हम लोग सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। चौथी चीज़ होती है हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके अगेंस्ट पे सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया, व्हीकल लोन जो होते हैं, व्हीकल लोन भी हम लोग सिक्योर्ड लोन के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है पर्सनल लोन, दूसरा होता है आपका क्रेडिट कार्ड। वन बाय वन समझते हैं। लोन अगेंस्ट जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इस केस में क्या होता है, बैंक मेनली क्या करती है, जो टेंजिबल मतलब जो मूवेबल एसेट्स होती है या इमूवेबल एसेट्स हम लोग बोल सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब होता है जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टेंजिबल एसेट्स। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब के अगेंस्ट में कभी भी बैंक लोन नहीं देती है। बहुत ही वो अनसिक्योर्ड लोन के टाइम में ये सब देखा जाता है। लेकिन सिक्योर्ड टाइम में मेनली जो एसेट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, वो टेंजिबल होना चाहिए। मतलब जिसको टेंजिबल का मतलब ही होता है वी कैन फील इट, टच इट, से दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एसेट्स आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। तो लैंड देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स है, तो हम लोग लैंड के अगेंस्ट में क्या करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं और बैंक हमको लोन देती है। बिल्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं। मशीनरी मतलब मशीन, जहाँ भी प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रोडक्शन होता है, वो ऐसे जो ट्रेडिंग सेक्टर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो लोन लेते हैं। तो मशीनरी भी एक एसेट है, वो टेंजिबल एसेट है। आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने 20 लाख की पॉलिसी ली है। 20 लाख की पॉलिसी में मान लीजिए हम लोगों ने लोन लिया है आपका 5 लाख का। 20 लाख की पॉलिसी बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली, मान लीजिए हम लोगों ने 30 ईयर्स के लिए 20 लाख की पॉलिसी लेके रखा है। लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। 30 ईयर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, पॉलिसी लिया। पॉलिसी लेने के बाद क्या हुआ, हम लोगों को बीच में ज़रूरत हो गई है और पैसे की, जैसे कि हम लोगों को और 5 लाख का लोन चाहिए। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे, वो बोलेंगे कि ठीक है, आपकी पॉलिसी जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी, आपने लोन भी 5 लाख का लोन भी 30 ईयर्स के लिए लिया है, बोला 30 ईयर्स में रीपेमेंट कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है, आप 30 ईयर्स के बाद जो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा, जो सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आपकी 20 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपने 5 लाख का लोन लिया है, तो वो 5 लाख उसमें से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी जो लोन ली होती है उसको क्या करती है, ले लेती है। उसके बाद बाकी के जो पैसे होते हैं अगर बचते हैं तो आपको रिपेमेंट कर देती है, और नहीं तो फिर अगर नहीं बचते हैं तो आपका लैप्स हो जाता है। लेकिन इसमें आप बोलेंगे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर सिक्योर्ड लोन है तो वहाँ पे इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ता है। सरेंडर वैल्यू का मतलब समझ में आया। बैंक भी मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कुछ भी लिया है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, फिर भी एक बार का एग्जाम हो गया तो उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जनरल इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, व्हीकल इंश्योरेंस लिया, कुछ भी लिया है, उस केस में आपकी पॉलिसी का अमाउंट जो होता है, पॉलिसी के अमाउंट के अगेंस्ट में आपको क्या होता है, लोन मिल जाता है। और जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो उसमें से लोन का अमाउंट बैंक को रिपे कर दिया जाता है, बाकी पैसे आपको मिल जाते हैं। दैट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत ईजी है, बस टर्मिनोलॉजी समझने की देर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोल्ड लोन पे। गोल्ड लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड लोन के केस में बैंक क्या करती है, एक लोअर लिमिट को फॉलो करती है। लोअर पेड लिमिट होता है, ठीक है, और एक होता है लोअर कॉस्ट लिमिट या कॉस्ट रेशियो भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। एक्चुअली ये होता क्या है, लोअर जो पेड अप लिमिट होता है, बैंक बोलती है गोल्ड लोन में कि पहले समझा देती हूँ एक्चुअली होता क्या है ये, उसके बाद मैं बताती हूँ।
ये हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं गोल्ड लोन की। तो गोल्ड लोन में हम लोगों को ये चीज़ कंसीडर करना पड़ता है, लोअर पेड अप लिमिट। ये बैंक आपको देती है 60 से लेकर के 70%, डिपेंड करता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। चलिए, ये होता क्या है कि बैंक कोई भी एसेट, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी ज्वेलरी, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, प्लेटिनम हो, कोई भी ज्वेलरी के अगेंस्ट में आपको कितने वैल्यू का लोन अमाउंट देगा। तो उसका सिंपल सा है, LPR जो लिमिट है इज इक्वल टू यहाँ पे लोन अमाउंट, उसके बाद एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू हम लोग गोल्ड लोन की बात कर रहे हैं, तो LPR मान लीजिए 6% आपको देती है बैंक, और आपने लोन लिया हुआ है, आपको लोन अमाउंट पता नहीं है, ठीक है, आपको लोन अमाउंट को कैलकुलेट करना है। और एसेट वैल्यू मतलब गोल्ड आप कितने का दे रहे हो तो आपको पता है ना, मान लीजिए आप 12 लाख का गोल्ड दे रहे हैं, ठीक है, उस केस में लोन अमाउंट क्या होगा, तो सिंपली लोन अमाउंट इज इक्वल टू, इसको रब कर देती हूँ, बोर्ड एक्चुअली छोटा है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हमारे चैनल को ग्रो अप करिए तो कोशिश करूँगी बड़ा बोर्ड लगाने की। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग 60% का मतलब होता है 60/100, आपको तो समझ आता ही है, मास्टर ही हैं आप इसमें मैथ्स में। इजिकल टू लोन अमाउंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LA लिख दे रहे हैं, और 12 लाख का हमारा क्या है, गोल्ड का अमाउंट। तो लोन अमाउंट कितना हो जाएगा, लोन अमाउंट इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 60/100, ठीक है। तो 7,20,000 के आसपास हम लोगों को क्या मिल सकता है, गोल्ड लोन मिल सकता है। अगर हम लोग 12 लाख का लोन बैंक को देते हैं तो बैंक क्या करेगी, हम लोग को 7,20,000 के करीब क्या करेगी, लोन अमाउंट को प्रोवाइड करती है, ठीक है, अंडरस्टूड। आपको कैसे कैलकुलेट करना है इन सब चीज़ों को वैसे आपसे पूछा नहीं जाता है, आपसे पूछा जाता है कि गोल्ड लोन में कितनी वैल्यू दी जाती है, तो आप 60 या 70% बोल सकते हैं। आप अब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली गोल्ड लोन होता क्या है। गोल्ड लोन के लिए बैंक जितना वैल्यू का आप गोल्ड लेते हैं उतना लोन नहीं देते, बल्कि उससे कम अमाउंट में क्या करती है, लोन देती है। वैसे सेम हम लोगों ने FD की बात की थी। FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म के लिए जो बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसको FD बोलते हैं। उस पेपर के अगेंस्ट में क्या करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का था ना, वैसे ही फिक्स डिपॉजिट का भी है। कार लोन, व्हीकल लोन जानते ही हैं आप लोग, स्मार्ट हैं ही हैं, तो पता ही है आपको कि कार लोन हम लोग जब लेते हैं तो उसके लिए कार को एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। जब हम लोग लोन का रिपेमेंट कर देते हैं तो कार हमको मिल जाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टर्म लोन, वो सब एडवांसेस का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग उसको नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनसिक्योर्ड लोन में। सिक्योर्ड लोन समझ में आ गया है। अब अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन में मेनली पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ही होता है। आपको पता है रोज बैंक का कॉल आता है कि अरे भैया क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन बाद में आपको चूना लग जाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत वेरीफाई करके अपना, मैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत वेरिफिकेशन करके आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने चाहिए। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी बैंक नहीं मांगती है। आपको जितना आप जैसे शॉपिंग करने गए, क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, आपके पास कैश नहीं है, जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक मतलब एक लिमिट देती है 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, तो उस लिमिट के अंदर आपको बैंक को पैसा दे देना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपके बैंक के अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट के क्या हो जाएगा, बैंक के अकाउंट में चले जाएंगे। पर्सनल लोन बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है,
बहुत लोग शादी के लिए लेते हैं, इमरजेंसीज होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं, एजुकेशन के लिए लेते हैं, शादी होती है, सीनियर सिटीजन जो बीमार चल रहे हैं, किसी क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, जिसको मेडिक्लेम पॉलिसीज़ कहते हैं। तो मेडिक्लेम पॉलिसी इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, तो वहाँ पे आपको प्रीमियम देना पड़ता है, आपको सिक्योर्ड लोन मिलता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ है, उस केस में आपको अनसिक्योर्ड लोन, आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। 800 से ऊपर अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग सिविल है तो आपको मिल सकता है पर्सनल लोन एज वेल एज क्रेडिट कार्ड। तो ऐसे भी ऑफर किया जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो बैंक ऑटोमेटिकली आपके बैंक बैलेंस से काट लेगा, आपको एक बार नोटिस बहरहाल भेजेगा, उसके बाद वो कट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा लोन के टाइप्स खत्म होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवांसेस, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द मेथड्स ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स। उसके बाद हम लोग करेंगे यूटिलिटी सर्विसेज। इसीलिए हमारे वीडियोस को कंसिस्टेंटली देख लीजिए, कीप वॉचिंग, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।